हेलो बेटा, सुन पा रहे हो? Yes, good morning. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वॉइस का टॉपिक चल रहा है बेटा हमारा। और वॉइस में हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस करवा रहे थे। इससे पहले मैं कुछ एक्सरसाइज सोल्व करवा देता हूँ आपको। देखिए बेटा, फर्स्ट सेंटेंस हमारा सी टू के बाद। तो जब चेंज करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले जो हमारी नजर पड़ेगी वो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब पर पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए, वर्ब जो है वो सेकंड फॉर्म है। वर्ब जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म में है। टुक आया है। जब सेकंड फॉर्म आए तो आपको यूज करना है किसका? वॉज वर्ब का। वॉज वर्ब का यूज करना है। यहाँ पर हम बात को सब्जेक्ट बनाएंगे। ए बात वॉज बाय हर। वॉज क्यों आया यहाँ पर? वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वर्ब की सेकंड फॉर्म दी है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है वो वॉज वर्ब में चेंज होगी। नेक्स्ट सेंटेंस है वी आर क्रॉसिंग द ब्रिज। वी आर क्रॉसिंग द ब्रिज। ब्रिज क्या होता है? पुल। तो यहाँ पर द ब्रिज को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। द ब्रिज। यहाँ पर देखिए आ रहा है, जब इज एम आ रहा है तो आपको यूज करना है किसका? बीइंग का। द ब्रिज इज। द ब्रिज इज बीइंग crossed by, we change into us. The bridge is being crossed by us. नेक्स्ट सेंस देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा ही हैज। यहाँ पर देखिए क्या है? हैज। जब हैज हैव का यूज होता है तो हम बीन का प्रयोग करते हैं। ए लाई को सब्जेक्ट बनाया। ए लाई हैज बीन टोल्ड बाय हिम। ये हमारा सेंटेंस बन गया। एलाई हैज बीन टोल्ड बाय हिम। नेक्स्ट सेंटेंस है यू मेक ए मिस्टेक।
you make a mistake। यहाँ पर देखिए क्या है, वर्ब की मेक जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो हम इज एम आर का यूज करते हैं। ए मिस्टेक को सब्जेक्ट बनाया हमने, ए मिस्टेक इज मेड बाय यू। ठीक है, तो 3 सेंटेंस हम सोल्व कर चुके हैं, 3 टेंसों के, 4 टेंसों के सोल्व कर चुके हैं। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट। नेक्स्ट है he did not sell his house। he did not sell his house। तो यहाँ पर देखिए did not आया है, did not और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये हेल्पिंग वर्ब did not है। जब did not का यूज हो तो आपको यूज करना है was वर्ब का। did हटा देंगे और उसकी जगह was या were। his house को सब्जेक्ट बनाया, his house was not, his house was not, सेल की थर्ड फॉर्म हो जाएगी सोल्ड बाय यू। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है he does not meet me। he does not meet me, MWT meet me। सर तो मी को सब्जेक्ट, हाँ सर आज कौन सा करवा रहे हो, हम लेट आए थे, हमें पता नहीं। अभी बेटा पीछे का रिवाइज करवा रहे हैं, पीछे के जो है ना जो यस हमने सर। करवा दिया है उसको रिवाइज करवा रहे हैं एक बार, अभी स्टार्ट नहीं किया है। वही टेंस स्टार्ट होगा हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस के कल हमने अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस सोल्व करवा दिए थे, आज हम इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव सोल्व करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम पीछे के बता रहे हैं आपको। यहाँ पर हमें मी का सब्जेक्ट मांगे तो मी का सब्जेक्ट हो जाएगा आई। जब डिड होता है तो वाज वर्ब लगाते हैं, डज होता है तो इजएमआर लगाते हैं। आई के साथ हम यूज करेंगे उनका। आई एम नोट, मीट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी मेट बाय। ठीक है, आई एम नोट मेट बाय हिम। उसके बाद नेक्स्ट है स्पीकिंग द ट्रूथ। He was speaking the truth। तो इसमें क्या आया है, इसमें आया है was और V1 प्लस ING। जब was और V1 प्लस ING आए तो हमें being का यूज करना है। द ट्रूथ को सब्जेक्ट में आया, द ट्रूथ was being, स्पीक की थर्ड फॉर्म हो जाएगी स्पोकन बाय, शी चेंज इनटू हर। ठीक है, 6 या 7 सेंटेंस हमने सोल्व करवा दिए। हमने अब तक के क्या सीखा कि जब V1 हो या इसके साथ एस या ES हो तो आपको यूज करना है इज, हाँ ला रहा इज एम आर का यूज करना है। चाची, लो मेरी मम्मी आ गई। सर गोरी का माइक बंद करो।
जब V1 प्लस SEIS हो तो आपको यूज करना है इज एम आर। ठीक है, उसके बाद सेकंड हमने बताया यदि किसी सेंटेंस में इज एम आर आए तो आपको यूज करना है इज एम आर सेम रहेंगे, उसके साथ आपको लगाना है बीइंग। ठीक है, इज एम आर प्लस बीइंग। नेक्स्ट है यदि किसी सेंटेंस में हैज या हैव आए, हैज या हैव आए तो हैज सेम रहेंगे, उसके साथ आपको लगाना है बीन, BEEN। उसके बाद यदि किसी सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आए, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हो तो आपको यूज करना है वॉज वर, और जब वॉज वर आ जाए तो आपको यूज करना है बीइंग का, BEING, बीइंग, बीइंग का यूज करना है। अब आज का जो हमारा कंटीन्यूअस टेंस के नेगेटिव, देखिए जब इंटरोगेटिव सेंटेंस हो तो उसको हम कैसे सोल्व करेंगे। रूल सेम वही रहेगा, तो टेंस है उसमें आपको सब्जेक्ट से पहले वॉज वर मिलेगा, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर बाई और फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट से पहले आपको वाज वर मिलेगा, फिर सब्जेक्ट, फिर V1 प्लस ING, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस टेंस में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING का यूज किया जाता है, और जब वॉइस चेंज करेंगे तो हम बीइंग सेंटेंस हमारा वॉज सी राइटिंग ए लेटर, वॉज सी राइटिंग ए लेटर। यहाँ पर जो वॉज है वो है आपकी हेल्पिंग वर्ब, सी जो है वो है सब्जेक्ट, राइटिंग है वो है वर्ब, ए लेटर है वो है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का हमने सब्जेक्ट बनाया, क्या बना दिया, सी बदल जाएगा किसमें, हर में। सेकंड सेंटेंस है वॉज आई क्रॉसिंग द रोड। यहाँ पर वॉज जो है वो अभी बताएगा हर्ष, हर्ष एट अल्फासी हर्ष, माइक ओपन कर बेटा। यस सर। इसमें वॉज क्या है, इस वो सब्जेक्ट है, फिर आई क्या है, वो सब्जेक्ट है, फिर आई क्या है, सब्जेक्ट, फिर आई है आई सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट हो गया, और वो जो वर्ब, वर्ब है वर्ब। वो वर्ब है, वर्ब। फिर क्रॉसिंग क्या है, क्रॉसिंग क्या है, क्रॉसिंग क्रॉसिंग क्या है भाई, क्रॉसिंग नहीं पता, बता भाई बजरंग बता। सर वो हेल्पिंग वर्ब। बजरंग इसका वो जो है इसकी हेल्पिंग वर्ब। हर्ष बेटा प्रॉपरली ध्यान दे नहीं रहे हो आप, अभी इससे पहले वाले सेंटेंस में मैंने एक एक
वर्ड के बारे में बताया था आपको कि वो जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, सी है वो वर्ब सब्जेक्ट है, राइटिंग वर्ब है, और द रोड है वो है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तो किसको उठाया हमने पहले, किसको उठाया पहले, द रोड को, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को उठाया और क्या बना दिया, सब्जेक्ट बना दिया द रोड। और इससे पहले ये वो जो है वो इससे पहले लगेगा क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले लगती है, इसलिए इसको हमने पहले रखा। और उसके बाद क्या लगाया, बीइंग। बीइंग कहां से आ गया, बीइंग कहां से आया, बीइंग कहां से आया, अनुज बता बेटा, अनुज 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 सेवंथ अल्फा से, अनुज प्रियलंबा बेटा दोनों सो गए क्या, बरखा सर बीइंग हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है। हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है, मैं ही पूछ रहा हूँ बीइंग कहां से आ गया, ऊपर तो नहीं था वो जाई क्रॉसिंग द रोड, यहाँ तो बीइंग नहीं था, फिर यहाँ कैसे आ गया, ये बताओ, बता विभिन्न बता। सर बिंग से आई बन गया। बीइंग से आई बन गया, बीइंग से आई बन गया, नो सर मी से नी से बन गया, सर हम बताए, बताओ। बताओ सर हम सर जब वो सर उसमें सर बिंग लगता है, किसमें, सर हम जब वो इसमें चेंज करते हैं सर तब बिंग लगता है। हाँ वो इसमें चेंज करते हैं जब बीइंग लगता है, ठीक है, ऐसे होता है क्या, जैसे आई यहाँ पर V1 प्लस हेल्प आई। यू, यहाँ पे आई हेल्प यू, इसको जब सेंटेंस को सोल्व करेंगे, यू आर हेल्प बाय मी, देखिए है कि जब V1 प्लस आई एन जी आए किसी सेंटेंस में, V1 प्लस आई एन जी आए, जब चेंज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब सेम रहेगी और सेम का मतलब उसी टेंस की, तो उसमें क्या है, तो उसमें इजेमार का यूज होगा। बट कब आती है बीइंग, जब किसी सेंटेंस में V1 प्लस आईएनजी हो तो बीइंग का यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्रॉसिंग था, तो क्रॉसिंग था इसलिए यहाँ पे बीइंग का यूज हुआ है, वो रोड बीइंग क्रॉस थर्ड फॉर्म हो गई क्रॉस्ड बाय आई चेंज इनटू मी। नेक्स्ट है वर यू वाचिंग टीवी, वर यू वाचिंग टीवी, माइक ओपन कर। अब इसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर बताओ सर क्या क्या है, ये वो वर्क, वर्क क्या है, हेल्पिंग वर्ब वर्ब हो गया हेल्पिंग, वर्ब हो गया हेल्पिंग वर्ब, क्या है, सर यू सब्जेक्ट यू सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद वॉचिंग, सर वॉचिंग वर्ब है, वॉचिंग वर्ब हो गई, और टीवी ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट। अब की बार तुमने अच्छी तरह से दे दिया तो बता दिया। Yes. वो सर वो उसकी हाँ वो जो दूसरी फॉर्म वर्ब होती है। वॉज की दूसरी फॉर्म वर्ब होती है, क्या होती है? वाज होती है। वर्ब तो यहाँ पर वर्ब दूसरी फॉर्म लगी है, यहाँ पर दूसरी फॉर्म लग गई। दूसरी फॉर्म तो कहीं बताया नहीं हमने कि वो इसमें चेंज करेंगे जब दूसरी फॉर्म लग जाएगी। अब की बार फिर ध्यान देना, ये बताएगा अभी गौरव 6th बीटा से। गौरव 6th बीटा, ये गौरव 6th बीटा से कौन आ गया भाई? 6th की क्लास थोड़ी है ये। कौन है बेटा? ये माइक ओपन कीजिए। गौरव 6th बीटा। गौरव 6th बीटा। गौरी 8th अल्फा। गौरी माइक ओपन करो। हाँ बेटा ये बताइए, ऊपर जो है सेंटेंस में वॉज दिया हुआ, वर दिया हुआ था यहाँ पर। देखिए इस सेंटेंस में आया था यहाँ पर वर, अभी वॉज कैसे हो गया? सर क्योंकि ऊपर वाले सेंटेंस में यू प्लूरल है और नीचे टीवी वो सिंगुलर है। इस टेंस में वाज वर्ब का यूज होता है। सुन रहे हो बेटा? हर्ष ध्यान से सुनो, इस टेंस में वाज वर्ब का यूज होता है, हेल्पिंग वर्ब है, वाज वर्ब का यूज होता है यदि सब्जेक्ट आपका आई है, ही है, सी है, इट है, एनी नेम सिंगुलर सब्जेक्ट दिया है तो आपको हेल्पिंग वर्ब वाज का यूज करना है। यदि यू, वी, दे और प्लूरल नाउन दी है तो आपको यूज करना है वर का। तो यहाँ पर यू आया था, यू के साथ वर का यूज होता है। टीवी सिंगुलर हो गया, अब इसके साथ क्या लगेगा? वाज लगेगा, इसलिए यहाँ पर वाज का यूज हुआ है। नेक्स्ट हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव। देखिए इंटरोगेटिव नेगेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें पहले आता है वाजवर, पहले वाजवर लगता है, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, उसके बाद प्लस आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। जब वॉइस चेंज करेंगे तो क्या होगा? आपका जो सब्जेक्ट है उसका सब्जेक्ट उसके बाद सब्जेक्ट के बाद आपको यूज करना है नोट बीइंग का। इंटरोगेटिव में केवल बीइंग लगाना है और इंटरोगेटिव नेगेटिव में आपको यूज करना है नोट बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस ऑब्जेक्ट। अब नेक्स्ट जो सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर अब बताएगा। इतेश तंवर, इतेश तंवर माइक ओपन कीजिए बेटा। हितेश तंवर। पंकज खोशिया, पंकज खोशिया। यस सर। हाँ बेटा इस सेंटेंस का सर वाज ही नॉट सॉल्विंग दिस। हाँ इसको, इसका स्ट्रक्चर बता, इसमें सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वो बता। सर वाज हेल्पिंग वर्ब है। सर ही वो जो होगी सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब ही सब्जेक्ट वर्ब है होगी। और सॉल्विंग ठीक है। वर्ब है और सम्स ऑब्जेक्ट है। हिज सम्स ऑब्जेक्ट है। सम जो है वो इसमें अकेले हिज को या सम्स को नहीं उठाना है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। एक मैं टेबल मी, वी, आवर, अस, यू, योर, यू, दे, देयर, देम,
तो इसमें जो फर्स्ट वाला होता है वो सब्जेक्टिव केस होता है, जैसे आई, वी, यू, ये क्या होते हैं सब्जेक्टिव। उसके बाद आवर, हिज, हर, योर, देयर, इट्स, ये होते हैं नॉमिनेटिव केस। तो नॉमिनेटिव केस होते हैं वो कभी अकेले नहीं आते, इसके साथ नाउन का यूज होता है। तो यहाँ पर हिज सम्स, कभी अकेले हिज को नहीं उठाना है, आपको किसको उठाना है, हिज सम्स को। कई बार कई बच्चे क्या कर देते हैं, मान लीजिए यहाँ पर सी दिया हुआ है, वॉज सी नॉट सोल्विंग हर सम्स, तो इस हर को है ना, इस हर को सी में बदल देते हैं, ठीक है, इस हर को सी में बदल देते हैं। ये हर जो है वो सी में नहीं बदलेगा, क्योंकि जो सी में बदलने वाला जो हर है, जो ऑब्जेक्टिव जिसको बोलते हैं हम ऑब्जेक्टिव केस से, वो हमेशा अकेला आता है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या नहीं मिलेगा, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट नहीं, उसके बाद आपको नाउन नहीं मिलती है। जैसे आई हेल्प हर, तो यहाँ पर जो हर है ये ऑब्जेक्टिव है भाई, इसको आपको चेंज करना है, ठीक है। और ऐसे दिया हो, आई हेल्प हर सिस्टर, हर सिस्टर, तो यहाँ पर इस हर को आपको सी में नहीं चेंज करना है, इस हर को आपको एज इट इज उठाना है। इसको कैसे उठाना है आपको, हर सिस्टर को आप आगे लेकर आओगे, हर सिस्टर, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम इसम्स जो है इसको उठाएंगे, इसम्स को उठा लिया। इससे पहले वर जो है हेल्पिंग वर्ब यूज हुई, ऊपर वॉज था क्योंकि ही सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, यहाँ पर हिज सम्स प्लूरल हो गए, इसलिए इसके साथ क्या लग गया, वर। उसके बाद नोट बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, और फिर ही चेंज इनटू हिम। नेक्स्ट सेंटेंस है was I not writing poems, was I not writing poems। अब उसी तरह से देखिए यहाँ, और जब इसको चेंज किया तो यहाँ पर क्या आ गया, वर। क्यों, क्योंकि पोएम्स जो है वो प्लूरल है, इसलिए इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वर का यूज हुआ है, वर पोएम्स नॉट बीइंग, और राइटिंग की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटन बाय मी। तो यहाँ पर हर्ष ये बताइए कि आई को यहाँ पर जो है मी कैसे आ गया यहाँ पर, सर मी का तो नहीं पता। नहीं पता, मी का नहीं पता। करण 7th बी से, करण 7th बीटा से, करण। यस सर। माइक ओपन कर बेटा, यस सर। करण माइक ओपन कर लिया। यहाँ पे मुझे ये बताइए कि यहाँ पर मी कैसे आ गया, ऊपर तो आई था, फिर यहाँ मी कैसे आ गया, ये बताओ। पता है? नो सर। नहीं पता, नहीं आई पता, सिंगुलर और मी नहीं पता। आई सिंगुलर सर है, मी प्लूरल है। अरे शाबाश। हाँ हाँ बताइए। सुमित, क्लास 7 से सुमित, सुमित। तनुज यादव 7th गामा से, तनुज माइक ओपन कर, बहुत अच्छे बच्चे हो बेटा। तनुज, तनुज बुचौली से माइक ओपन कर बेटा। सर कर लिया। कर लिया। अभी ये बताइए आप बेटा, यहाँ पर आई था, यामी कैसे हो गया, पता है नहीं है?
सर क्योंकि यहाँ पे नोट आ गया। यहाँ पे क्या आ गया? नोट। नोट आ गया। नोट आ जाता है जब आई मी में बदल जाता है ना। योगेश एंड सौरभ से योगेश एंड सौरभ। यस सर। बेटा कई दिन में क्लास ले रहे हो, क्या बात है? योगेश, योगेश बताओ बेटा कि ऊपर जो है आई था, इसका मी कैसे हो गया? सर आई चेंज इनटू मी। वेरी गुड। आई सब्जेक्ट जो है वो मी में चेंज होता है। आई मी में, ही हिम में, सी हर में, दे देम में, ठीक है। और यू रहता है, इट रहता है, नेम में कोई चेंज नहीं होता है। जब पहले दिन हमने आपको सेंटेंस करवाए थे तो उसमें भी आपको ये बताया था। टाइम हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस है, वर दे नोट लर्निंग ए लेसन, वॉज ए लेसन नॉट बीइंग लर्न्ड बाय देम। देखिए मैं आपको बता देता हूं। दिन आपको बताया था मी कि मी यू you change into you, he change into us, they change into them, them और he change into him। अब क्या बच गया हमारा? she सी he change into her और it change into it। it में कोई चेंज नहीं होता। कोई नाम है तो वो नाम भी एज इट इज रहेगा। ठीक है बेटा, चलो ठीक है बेटा, ओके बाय। एक बार अटेंडेंस लेने दीजिए मुझे। पंकज माइक ओपन कर बेटा। पंकज, पंकज माइक ओपन कीजिए। यस सर। कल बेटा आपका नाम नहीं आया था क्या अटेंडेंस में? यस सर। नहीं आया था नाम? नो सर। अच्छा अच्छा, चलो वो बीच में रह गया होगा। हमने ऊपर से स्क्रीनशॉट लिया, नीचे से लिया, बीच में रह गया होगा आपका। चलो ठीक है बेटा, ओके बाय।
एक मिनट रुक जा। तुम आओगे जब लिखा हो।